गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा लिम्फ। तो क्या है लिम्फ? हमने डिस्कस किया, दो सर्कुलेटरी सिस्टम चलते हैं, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जैसा ब्लड को ले जाने के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसे ही लिम्फ को ले जाने के लिए क्या होती हैं? लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स होती हैं। और इस लिम्फ का एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। क्यों बोलते हैं इसको टिश्यू फ्लूइड, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। आपको पता है कि हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि आर्टरीज का फर्दर डिवीजन होता है, फर्दर ब्रांचेस होती है, तो उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोल। फिर उससे क्या बन जाती है? कैपिलरीज। ऐसे ही वेन, और वेन से क्या बनती है? वेन्यूल। देखो आर्टरीज की फर्दर ब्रांचेस हो जाती हैं, तो क्या बन गई? आर्ट्रियोल। और फिर इसकी फर्दर ब्रांचेस होती जाती हैं, तो क्या बनाती हैं वो? कैपिलरीज। ऐसे ही इधर से हम अगर वेन बना दें, वेन की ब्रांचेस हो गई वेन्यूल, और फिर क्या बन गया? ये कैपिलरीज बन गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आर्टरी के बाद क्या बन गया? ये आर्ट्रियोल के बाद यहाँ बन गई ये कैपिलरीज, और कैपिलरी के इधर ऐसे ही ये भी कैपिलरीज ही हैं। ये क्या बन गया? वेन का छोटा पार्ट वेन्यूल, और ये बन गई वेन। वेन्यूल और फिर बन गई वेन। क्या बन गया? वेन्यूल के बाद बन गई वेन। अब क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पर हम बना लेते हैं टिश्यू को। ये बन गई हमारी टिश्यू सेल्स, यानी सेल्स बन गई, यानी टिश्यू बन गया। अब क्या होता है कि जो इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इधर जाता है, कैपिलरीज क्या है? कैपिलरी वन सेल थिक होती है, बहुत स्मॉलेस्ट, मतलब बहुत थिन जो है, स्मॉलेस्ट तो ब्रांच हो गई इनकी वेसल्स की, और वन सेल थिक होती है, इतनी पतली होती है कि इसमें से आराम से एक्सचेंज हो जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। जो भी सब्सटेंसेस एक्सचेंज होने हैं वो कैपिलरीज के थ्रू आराम से हो जाते हैं। तो अब यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, उस ब्लड का कैपिलरीज में क्या होगा? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और वो पोर्स से फिल्टर होके, जो पोर्स है उनमें से ब्लड जो है वो ब्लड क्या आएगा? ब्लड में से जो लिक्विड पार्ट है, यानी प्लाज्मा, वो बाहर आने लग जाता है। आरबीसी नहीं आती, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं आ पाते, सिर्फ कुछ अमाउंट में प्रोटीन आती है, कुछ अमाउंट में डब्ल्यूबीसी यानी लिम्फोसाइट आती है, और थोड़ा सा प्लेटलेट्स, बट आरबीसी नहीं आती है। तो प्लाज्मा जैसे आपको पता है, ब्लड के प्लाज्मा हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या था? लिक्विड सब्सटेंस ज़्यादा है, वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, तो वैसे ही वही प्लाज्मा इसमें से क्या होता है? बाहर आने लग जाता है। ठीक है, और इस प्लाज्मा के अंदर सब कुछ नहीं आ पाता। क्या आ पाता है? लेस अमाउंट में ये जो आया है। अभी हम पहले टिश्यू फ्लूइड की बात कर लेते हैं। ये जो प्लाज्मा बाहर आ गया, ये प्लाज्मा कहाँ आ गया? ये सेल्स के पास। ठीक है, ये सेल्स के पास आ गया। अब ये टिश्यू के अंदर आ गया, सेल्स जो कि हमारे अंदर तो टिश्यू प्रेजेंट है सारा, तो ये जब टिश्यू के पास आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि जो भी एक्सचेंज होना है वो यहाँ से और सेल्स के बीच में जो भी एक्सचेंज होना है वो इस टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ही होगा। तो अब जो ये प्लाज्मा था, जो कैपिलरीज की पोर में से निकल के फिल्टर होके बाहर आ गया है, यानी जो निकल सकता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो बाहर नहीं आ पाएंगे, तो आरबीसी नहीं आ पाती, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, कुछ अमाउंट में डब्ल्यूबीसी, और कुछ लेस अमाउंट में प्लेटलेट्स इसमें से बाहर आती हैं। और जब ये टिश्यू में आ जाती हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं? तब हम इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। तो बेसिकली ये है क्या? ये प्लाज्मा ही है, और उसके अंदर आरबीसी नहीं है। आरबीसी नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कलरलेस फ्लूइड। कलरलेस, क्योंकि ब्लड का कलर किसकी वजह से रेड है? आरबीसी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। तो जब आरबीसी नहीं आई तो इसका मतलब कलर नहीं आएगा, तो कलरलेस बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि पेलिश येलो, बहुत लाइट येलो कलर में कलर है उसका। ठीक है,
तो ये आ गया बाहर। अब ये बाहर तो आ गया, अब इसके अंदर जिसको हमने बोल दिया लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इस लिम्फ के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, मैंने अभी क्या बोला आपको, स्मॉल नंबर में क्या प्रेजेंट है, WBC, और उस WBC में से भी क्या प्रेजेंट है, उस WBC में से भी प्रेजेंट है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जैसे लिम्फ से आप देखिए रिलेट करिए, लिम्फ की जो सेल्स हो गई वो क्या हो गई, लिम्फोसाइट। और आपको पता है कि लिम्फोसाइट क्या है, आपने पढ़ा था ना कि WBC क्या है, सोल्जर है हमारी बॉडी की, प्रोटेक्ट करती है हमको फॉरेन एजेंट से। तो लिम्फोसाइट भी क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट्स को मारने का काम करती है, यानी हमको डिसीजेस से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो ये फंक्शन में आ जाएगा लिम्फ के कि लिम्फोसाइट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये WBC ही है, WBC का ही पार्ट है ना लिम्फोसाइट, तो ये हमको इन्फेक्शियस डिसीज से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इसमें स्मॉल नंबर में WBC यानी लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, स्मॉल अमाउंट में, यहाँ लिख दो, स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन्स हैं और प्लेटलेट्स। स्मॉल अमाउंट में प्लेटलेट्स, प्रोटीन प्रेजेंट है, स्मॉल नंबर में WBC यानी लिम्फोसाइट प्रेजेंट है। तो ये अब प्लाज्मा का ही एक तरह से पार्ट है जो फिल्टर हो गया और जिसको हम बोल रहे हैं लिम्फ। तो क्या क्या चीजें आई, स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन आई, स्मॉल अमाउंट में स्मॉल नंबर में WBC यानी लिम्फोसाइट आई, और कुछ प्लेटलेट्स आई कम नंबर में। अब ये जब बाहर आ तो गया, अब ये अगर ऐसे ही आता रहेगा ब्लड से, ये प्लाज्मा बाहर निकल के, तो ये इकट्ठा होता चला जाएगा। और आपको पता है कि अगर ये इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होता है, आपने एलिफेंटियासिस का नाम सुना है, हाथी पाँव जिसको बोलते हैं, वो यही डिसीज है कि वहाँ पर लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो जाती है, वापस से टिश्यू फ्लूइड को जो वापस से ब्लड सर्कुलेशन में नहीं डाल पाती। तो जब वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसका वो पार्ट पूरा स्वेलअप कर जाता है। तो इसलिए अगर ये बाहर निकलता रहेगा, वहाँ इकट्ठा हो जाएगा, तो वैसा वो स्वेलअप हो जाएगा वो ऑर्गन। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एलिफेंटियासिस में ऐसा ही होता है, होता तो वो फिलेरियल वर्म की वजह से, बट उसमें लिम्फेटिक वेसल जो है वो ब्लॉक हो जाती है क्योंकि वो वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं जा पाता। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जो वेसल्स हैं, जो ये आ गया है लिम्फ, यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं लिम्फ। तो इस लिम्फ को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज जुड़ के क्या बना देंगी, ये हो गई लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। ये लिम्फ कैपिलरी जुड़ के क्या बना गई, लिम्फ वेसल। बड़ी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल। ये सेम वैसे ही है जैसे ब्लड में बड़ा था, अभी हमने आर्टरीज, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज, ऐसे ही यहाँ पर लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल हो गई। और ये लिम्फ वेसल वापस से कहाँ डाल देगी इसको, फ्लूइड को वापस से वेन के अंदर, वापस से कहाँ खुल गई ये, तो जो भी ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड को वापस से कहाँ ले जाएगी, ये मेन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डाल देगी। तो यहाँ से फिल्टर होके आता रहता है और यहाँ से वापस मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता रहता है, यानी एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है इसका, टिश्यू से ब्लड सर्कुलेशन। और ब्लड का मूवमेंट सारी जगह हो रहा है, बट इसका मूवमेंट, ब्लड का मूवमेंट हम पढ़ेंगे ना, डबल सर्कुलेशन है हार्ट के अंदर, तो पूरी बॉडी में पूरे में सर्कुलेट हो रहा है, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, वो सर्कुलर मूवमेंट में मूव कर रहा है ब्लड, पर ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टिश्यू से मेन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो जो भी प्रोटीन है, उस प्रोटीन को वापस के लेके जाना, सारे टिश्यू फ्लूइड को जो है उसको वापस लेके जाना, और कहाँ ले जाना, वेन के अंदर, यानी पूरे सिस्टम के अंदर वापस उसको डाल देना, और यहाँ से फिर आता रहेगा, फिर वापस जाता रहेगा, ताकि ये प्रोसेस चलती रहे, इकट्ठा नहीं होना चाहिए। होगा तो मैंने आपको बताया क्या हो सकता है इसकी प्रॉब्लम। तो ये हो गया लिम्फ। तो जैसे ही ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसे ही लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ कैपिलरीज आपस में जुड़ के लिम्फ वेसल बनाती हैं, और ये वापस से पूरा जो है मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। तो अब हम इसको डिफरेंस कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है लिम्फ में और ब्लड में। हाँ, पहले हम इसके फंक्शन देख लें। लिम्फ का फंक्शन क्या है, तो देखिए एक तो आपको यहीं दिख रहा है, एक फंक्शन लिम्फोसाइट प्रेजेंट है तो इन्फेक्शियस एजेंट से हमको प्रोटेक्ट करेगी, यानी डिसीजेस से हमको प्रोटेक्ट करेगी। दूसरा, टिश्यू फ्लूइड को वापस से किस में डाल रही है, मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस से ट्रांसपोर्ट कर रही है ना, दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक और फंक्शन है इसका, जो डाइजेस्टेड फैट है, डाइजेस्टेड फैट को अब्सॉर्ब करना एंड ट्रांसपोर्ट करना। डाइजेस्टेड फैट को क्या करती है, ये अब्सॉर्ब एंड
ट्रांसपोर्ट, अब्जॉर्ब करना और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो लिम्फ ही है जिसके थ्रू फैट जो है वो अब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्ट होता है। आपने सबने विलाई पढ़ा हुआ है ना, तो विलाई के अंदर यहाँ पर मैं एक छोटा सा ऐसी बस बनाने के लिए बता देती हूँ आपको कि विलाई सबने पढ़ा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है इस तरह से। तो यहाँ पर बीच में लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल मिल्क की तरह लगती है क्योंकि फैट का अब्जॉर्प्शन करती है ये। जब फैट का अब्जॉर्प्शन कर लेती है तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है बिल्कुल दूध की तरह से, मिल्क की तरह से। तो इसलिए इसको लिम्फ वेसल को क्या बोलते हैं, ये लार्जेस्ट लिम्फ वेसल है, इसको बोलते हैं लैक्टियन, जो फैट को अब्जॉर्ब करने का काम करती है। और ये इसी की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, बिल्कुल मिल्की, तो इसको बोलते हैं लैक्टियन। तो फैट को अब्जॉर्ब करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना, यानी मेन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डालना जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो सके, तो वो काम भी किसका है, लिम्फ। तो ये फंक्शंस आपको पता चले कि डिसीज से प्रोटेक्ट कर रहा है, मेन जो टिश्यू फ्लूइड है उसको वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में ला रहा है, तीसरा फैट को अब्जॉर्ब करने और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि लिम्फ में और ब्लड में क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए डिफरेंसेस देख लेते हैं। आपने कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, आप मैच करिए कि आपने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं या नहीं, क्योंकि आप ब्लड भी पढ़ चुके हो, लिम्फ भी पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट लिम्फ क्या है, कलरलेस फ्लूइड। अभी आपने पढ़ा है कि आरबीसी नहीं है इसलिए कलरलेस है या पेलिश येलो है। ब्लड क्या है, रेडिश कलर का फ्लूइड है। रेडिश कलर क्यों है, क्योंकि आरबीसी प्रेजेंट है और आरबीसी में क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जो आप पढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। दूसरा पॉइंट, पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जैसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ऐसी लिम्फेटिक सिस्टम है। तो लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। थर्ड, हेल्प्स इन द बॉडीज डिफेंस एज इट इज ए पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, डिसीज से लड़ने में हमारी बॉडी को सहायता देता है, हेल्प करता है ना। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, यानी आपने देखा ना आजकल इम्यूनिटी के लिए कितना चला हुआ है कि आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपका डिफेंस अच्छा होना चाहिए। तो डिफेंस प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर क्या है, ब्लड, तो ये डिफेंस सिस्टम का पार्ट हो गया, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमको इन्फेक्शियस डिसीजेज से प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके पास लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। ब्लड एसोसिएटेड विद सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स प्लाज्मा एंड अ लेसर नंबर ऑफ WBCs एंड प्लेटलेट्स। इसमें जो है प्लाज्मा है, प्लाज्मा का ही पार्ट है, अभी आपने देखा है, लेस अमाउंट में WBC एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। इट कंटेन्स प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ब्लड में तो सारा कुछ प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लो इज स्लो। जो लिम्फ है उसका फ्लो स्लो होता है, जो ब्लड है, फ्लो ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल उसमें के अंदर बहुत फास्ट फ्लो करता है। नेक्स्ट, इसका यूनी डायरेक्शन मूवमेंट है, अभी आपने देखा है कि टिश्यू फ्लूइड वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, इसका जो मूवमेंट है, ब्लड है, वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, यानी मूवमेंट ऑफ ब्लड इज इन सर्कुलर मोशन। तो ये सारे पॉइंट्स हैं डिफरेंसेस के। तो आपको समझ में आया है कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या लिम्फेटिक सिस्टम पार्ट है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने जाएंगे जो हमारा मेन पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का, हार्ट। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।